Welcome to my channel, The Turning Point English Classes. Today I am going to teach you articles. First of all, I would like to introduce myself. This is Amit Kumar and I am going to teach you articles. What is articles? First, a, an और द को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं. आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं. पहले को बोलते हैं हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरे को बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स. डिफिनिट आर्टिकल्स हम लोग द को बोलते हैं. इनडिफिनिट आर्टिकल्स हम लोग ए और एन को बोलते हैं. एक एग्जांपल के तरीके से इसको हम लोग समझते हैं. दी मीठी इज ए गर्ल. यहाँ पे ए क्या है? ए हम लोगों का एक आर्टिकल्स है. अब हम लोग समझ लेते हैं ए टू जेड में कितने लेटर होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं. ये 26 अल्फ़ाबेट होते हैं. और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट 21 होते हैं. और जो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं. और वॉवेल से जो वॉवेल कितने होते हैं? वो 5 होते हैं. कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू. और जो वॉवेल से स्टार्ट होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं. और बच्चे और सेमी कुछ वॉवेल्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग सेमी वॉवेल बोलते हैं. डब्ल्यू और वाई को हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं. आइए हम लोग देखते हैं ए और एन का यूज कहाँ किया जाए. हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर मतलब क्या? जो एक हो. एक और काउंटेबल मतलब क्या? जिससे हम लोग गिन सकें. वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके पहले हम लोग ए एन का यूज करेंगे. ये तो हम लोग समझते ही हैं. जो थोड़ा देर पहले ही समझे हैं हम लोग. जो एन से स्टार्ट होता है वो जो वॉवेल से स्टार्ट होता है उसमें एन का यूज़ करते हैं. जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसमें हम लोग ए का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. दिस इज ए टेबल. यहाँ पे ए क्या है? एक वॉवेल है. और ये टेबल है. टी क्या है? हम लोग का कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है. डैट इज एन ऑरेंज. यहाँ पे ऑरेंज, एक ऑरेंज की बात बोला है. ओ क्या है? ओ एक वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया है. आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग ए और एन का यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? उसको हिंदी में उच्चारण करेंगे. एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग देखते हैं. दिस इज .FIR. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये तो एफ है, तो बच्चे लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं? यहाँ पे ए का यूज कर लेते हैं. लेकिन नहीं, हम लोग को समझना पड़ेगा कि हिंदी में हम लोग उच्चारण करेंगे. ये लिखाता है एफ, तो एफ है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग. ही इज एम क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, बट इसको हम लोग हिंदी में उच्चारण करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा. ए म आया, ए आ गया ना ए ई आई ओ यू में से, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा बच्चे लोग? एन लगेगा. और यू आर .SDO. यहाँ पे एस है. एस क्या है? एक कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट्स के पहले हम लोग ए लगाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ए आया है ए, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? एन लगाएंगे. अब हम लोग देखते हैं. दिस इज यूनिवर्सिटी. यहाँ पे यू है ए ई आई ओ यू में से मिल गया हम लोग का. तो बच्चे लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक कर देते हैं? यहाँ पे ए लगा के एन लगा के चले आते हैं, जो गलती होता है. तो ये क्या? यहाँ पे यू है, यह है जो हिंदी में उच्चारण करके यह आया है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? हम लोगों को ए लगेगा. दैट्स ऑल बच्चे लोग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.